गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में देखा था। क्रिस्टल लैटिस इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D स्पेस। पार्टिकल्स को किस तरीके से अरेंज किया गया है जिससे कि वो सॉलिड बना है, वो कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। और हर एक क्रिस्टल लैटिस इन दी एंड किसके रिपीटेशन से बना है? यूनिट सेल के रिपीटेशन से बना है। फिर हमने यूनिट सेल के बारे में देखा। यूनिट सेल 3 तरीके की होती है, या बेसिकली 4 तरीके की। एक तो प्रिमिटिव, फिर आती है सेंटर्ड, और सेंटर्ड होती है फिर 3 तरीके की, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एज सेंटर्ड। हमारे सिलेबस में 3 है। पहली प्रिमिटिव जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी, सेकंड बॉडी सेंटर्ड और थर्ड फेस सेंटर्ड। तो प्रिमिटिव को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सारी के सारी यूनिट सेल हमारे सिलेबस में जो है वो क्यूबिक शेप की है। कौन सी शेप की है? क्यूबिक, क्यूबॉइड नहीं, क्यूबिक शेप की है। अच्छा, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसी यूनिट सेल रहती है जिसमें सारे पार्टिकल्स कहाँ रहते हैं? कॉर्नर्स पे। सारे पार्टिकल्स जहाँ कॉर्नर पे रहते हैं तो ऐसी यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। इसके अंदर कितने आइटम्स से कितने पार्टिकल्स होते हैं? सर 8 पार्टिकल्स कॉर्नर में, और सबका वेटेज कितना आता है? 1/8। तो कितने हो जाते हैं? 1। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे शॉर्ट में हम BCC भी बोलते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है? BCC बोलूंगा मैं, ठीक है ना। BCC में क्या होता है कि सारे पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो रहते ही हैं, सारे पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो रहते ही हैं, और एक पार्टिकल बॉडी के जस्ट क्यूब के सेंटर में जाके बैठता है। एक पार्टिकल जस्ट क्यूब के सेंटर में भी जाके बैठता है। ये बात समझ में आ रही है? तो वो क्यूब के बिल्कुल सेंटर में जाके बैठा है। वो पार्टिकल, जैसे सपोज करो कि ये जो जिस रूम में तुम बैठे हो वो अपनी यूनिट सेल है, तो हर एक कॉर्नर पे तो एटम से ही सही, पर रूम के जस्ट सेंटर में भी एक एटम है। एक पूरे क्यूब में कॉर्नर पे तो एटम है, पर सेंटर में भी एक एटम, बॉडी के सेंटर में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो कॉर्नर पे तो है ही सही, और बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम है बिल्कुल अंदर की तरफ सेंटर में बैठा हुआ, तो ऐसी सेल को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। All particles are at corner and one is at body center। और एक पार्टिकल का होता है बॉडी के सेंटर पे। तो अगर अपन बात करें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स इन वन यूनिट सेल ऑफ BCC की एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे? तो सर कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर वाले हैं, तो 8 कॉर्नर एटम्स, इनको इनटू उनका वेटेज कितना है? 1/8। 8 कॉर्नर एटम है और उनका वेटेज कितना है एक सेल में? 1/8। प्लस बॉडी के सेंटर में कितना है? 1 है, और उसका वेटेज, उसका कोई पार्ट बाहर जा रहा है क्या? वो पूरा का पूरा ही सेल के अंदर ही है, पूरा का पूरा सेल के अंदर है, तो उसका वेटेज क्या है? 1। पूरा कंप्लीट वेटेज है 1 × 1। ये तो रहे कॉर्नर वालों का, और ये है बॉडी सेंटर वाले का। तो सर एक एटम तो कॉर्नर वाले मिला के हुए थे प्रिमिटिव में, और एक आ गया बॉडी सेंटर में। तो प्रिमिटिव बॉडी से BCC में कितने एटम होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? एक यूनिट सेल BCC में कितने होते हैं? 2 एटम्स होते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई यहाँ तक बात? नोट कर लो। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नियरेस्ट नेबर, सबसे करीबी पड़ोसी कौन है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, तो सर इस वाले एटम से इसकी दूरी है a, अगर मैं साइड लेंथ मान लूँ a, और इससे ज़्यादा पास तो ये है ना, इससे ज़्यादा पास ये है। तो सबसे नियरेस्ट नेबर कौन सा है ये देखने के लिए तुम ये सेंटर एटम देखिए। ये सेंटर एटम यहाँ से भी सारे कॉर्नर से सेम डिस्टेंस पे है, और यही इसके नियरेस्ट नेबर है। तो इस सेंटर वाले एटम के नियरेस्ट नेबर कितना है? तो 4 इधर 4 पीछे, यानी कि
8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर BCC में कितना हो जाता है 8। प्रिमिटिव में कितना था 6 था। BCC में कितना हो जाएगा 8। कॉर्नर वाले आइटम्स सॉरी सेंटर वाले आइटम्स देखो इधर 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 और ऐसे 4 आगे की तरफ, तो ये हो गए 8। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8 होता है। BCC में आइटम्स कितना होता है 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8 होता है। समझ में आएगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रब कर दूं? चल, अब बात करते हैं थर्ड यूनिट सेल की। वो होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे हम FCC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, ये अपना सॉलिड, इसके कॉर्नर पे एटम्स, कॉर्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे, कॉर्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे, और फेस के हर फेस के सेंटर पे भी एटम रहेगा। हर फेस के सेंटर पे भी एटम रहेगा। इसका मतलब कितने फेस है, एक ये, एक ऊपर, एक नीचे, एक ये, एक वो वाला और एक पीछे वाला। देखो एक क्यूब इमेजिन करो, तो एक ये आगे वाला फेस, एक ये वाला, एक ये वाला, एक पीछे, 4, एक ऊपर और एक नीचे, 6 फेसेस होंगे। तो हर फेस के सेंटर पे एक एटम रखा जाएगा। वो कैसा होगा, इस फेस के सेंटर पे, इधर वाले फेस के सेंटर पे, इधर वाले फेस के सेंटर पे, ये सामने वाले फेस, अच्छा पहले नीचे वाला होता है, नीचे वाले फेस के सेंटर पे, पीछे वाले फेस के सेंटर पे, और ये सामने वाले फेस के सेंटर पे। पिच हो गया, लेकिन आई गेस तुम्हें बात समझ में आई है। हर फेस के सेंटर पे एटम रखा गया है। सामने वाले फेस के सेंटर पे रख दिया, इधर वाले फेस के सेंटर पे रख दिया, इधर वाले पे, पीछे वाले पे, और 2 ऊपर, 6 फेसेस के सेंटर पे रखा। तो हम लिखेंगे ऑल द पार्टिकल्स आर एट कॉर्नर्स एंड, या फिर हम लिखें 8 पार्टिकल्स। 8 पार्टिकल्स तो कॉर्नर पे होंगे एंड 6 पार्टिकल्स आर एट फेस सेंटर। 6 फेस होंगे तो 6 फेस के सेंटर होंगे तो 6 पार्टिकल्स वहाँ जाएंगे। तो अब हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स इन 1 यूनिट सेल ऑफ FCC। कितने होंगे भाई सर? कॉर्नर वालों का मिला के 8 कॉर्नर, उनका वेटेज 1/8, प्लस फेस सेंटर पे कितने हैं 6, उनका वेटेज कितना होगा? देखो ये फेस के सेंटर पे एक एटम रखा रहा है, तो एक तो ये अपने इधर वाली यूनिट सेल से शेयर करेगा, एक इधर वाली यूनिट सेल, ये जो इसके आगे यूनिट सेल आएगी उससे भी तो शेयर करेगा। देखो मैं दिखाता हूँ। देखो ये 2 यूनिट सेल है। अब मैं इस वाले फेस की बात कर रहा हूँ, इस वाले फेस की। तो इसके सेंटर पे जो एटम होगा वो आधा इधर होगा और आधा इधर होगा, तो उसका वेटेज एक यूनिट सेल में कितना जा रहा है? आधे से जा रहा है। एक एटम 2 यूनिट सेल को मिल रहा है, तो एक को कितना मिल रहा होगा? हाफ मिल रहा होगा। तो इनका वेटेज कितना होता है? हाफ होता है। 8 × 1/8 1, प्लस 6 × 1/2 3। तो कितने एटम्स हुए भाई FCC में? 4 हुए। एक FCC में कितने होते हैं? 4 होते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, FCC में वो होता है
12। कोऑर्डिनेशन नंबर FCC में होता है 12। अब इसको कैसे देखोगे तुम? देखो, इसे विदाउट एक 3D मॉडल या फिर प्रोजेक्टर की हेल्प से दिखाना पॉसिबल है। ऐसे बोर्ड पे तो मैं उसे बना नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ तुम नेट पे सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। और कोई पूछने वाला नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे होता है। डायरेक्ट याद रख लो, एक डेटा है, 6 होता है प्रिमिटिव में, 8 होता है BCC में, और इसमें होता है 12। हाँ ये मैं बता सकता हूँ कि नियरेस्ट नेबर कौन है। नियरेस्ट नेबर किसी भी एटम का वो फेस सेंटर वाला है, ठीक है। कौन है? फेस सेंटर वाला, ये किसी भी एटम का नियरेस्ट नेबर होगा। समझ में आई क्या बात? चल नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। Z क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स या पार्टिकल्स हैं? तो अगर मैं Z की बात करूं तो 4 प्रिमिटिव यूनिट सेल, Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 4 BCC यूनिट सेल, Z की वैल्यू 2। एंड 4 FCC यूनिट सेल, Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। समझ में आई क्या बात? नोट कर लेंगे ये। Z क्या होता है? Z एटॉमिक नंबर नहीं है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखो। Z एटॉमिक नंबर नहीं है। Z क्या है? Z है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव में कितने होते हैं? 1 होते हैं। BCC में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और FCC में अभी निकाला कितने होते हैं? 4 होते हैं। समझ में आया? सर वो डेरिवेशन काम का है क्या? हाँ है। कभी कभी 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि हाउ, या फिर डिराइव द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल ऑफ BCC या इन 1 यूनिट सेल ऑफ FCC, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। नोट कर लो। ओके, देखो नेक्स्ट चीज़ है अब क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है कि हमने यूनिट सेल पढ़ ली। अब हम ये देखेंगे कि भाई एटम्स को किस तरीके से अरेंज करके पूरा का पूरा हम 3D सॉलिड बना सकते हैं। एटम्स को कैसे अरेंज किया होगा जिससे कि वो पूरा का पूरा 3D सॉलिड बना होगा। ठीक है, देखते हैं। टॉपिक डालेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसमें हम सॉलिड्स को पूरी पैकिंग करा के, पार्टिकल्स की पूरी पैकिंग करा के सॉलिड बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या है? क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। सपोज करो हमें दीवार बनानी है, तो ईंट की सबसे पहले एक लाइन रखाएंगे ना। हम सबसे पहले ईंट की एक ऐसे 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 करके लाइन रखेंगे, इसके ऊपर दूसरी लाइन चढ़ाएंगे। सबसे पहला काम क्या है कि सर पार्टिकल्स को एक के बाद एक के बाद एक लाइन में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायमेंशन में रख रहे हैं। समझ में आया? सर क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन का मतलब बस ये है कि एक के बाद एक पार्टिकल्स को हम रखते जा रहे हैं। ये हो गया, एक ही डायरेक्शन में रख लें, इसलिए इसको बोल रहे हैं 1 डायमेंशन। कि भाई सबसे पहले क्या करेंगे? 1 डायमेंशन में रखेंगे। और कोई दूसरा तरीका है कि रखने का? और कोई तरीका नहीं, या तो ऐसे रख लो या ऐसे रख लो, पर वो उसका मतलब तो यही है ना कि सर एक के बाद एक ही रखना है, कोई दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। हम लिखेंगे ओनली 1 वे पॉसिबल। ये हो गया क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन। अब हम करेंगे कि अच्छा भाई
अब अपने पास लाइन तैयार हो गई, जैसे एटम्स की लाइन तैयार हो गई। अब इन्हें एक के ऊपर एक रखेंगे तो अपनी एक पूरी शीट बन जाएगी। अब इन एटम्स को एक के ऊपर एक रखेंगे तो शीट बन जाएगी। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन हो गई हो, एक्स और वाई। समझ में आ रही है? तो टॉपिक डालेंगे इसके बाद, चलिए नोट कर लो, इसे रख करके सेकंड टॉपिक डलवाऊंगा। अच्छा, अब देखो इसमें मैं तुमसे पूछूं कि भाई किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 1 डायमेंशन। तो एक एटम कितने एटम से सराउंडेड है, उसके नियरेस्ट नेबर कितने हैं जिनको वो टच कर रहा है, 1 2 1 2। कोई भी एटम ले लो, ये कितना को टच कर रहा है 1 2, ये कितना को टच कर रहा है 1 2। कॉर्नर्स वालों को छोड़े तो, कॉर्नर्स वालों को कभी नहीं लेते हैं अपन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नोट कर लो, ठीक। अब सेकंड पे आते हैं, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है। इसमें हो गया 2 तरीके की क्लोज पैकिंग हो सकती है, वहां केवल एक तरीके की थी, यहाँ 2 तरीके की। एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं, एक बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या हुआ कि अपन ने एक लाइन तो बना ली थी एटम की, एक लाइन बना ली ना। अब अगला जो एटम रख रहे हैं वो जस्ट इसके ऊपर ही रख रहे हैं, अगला जो एटम है वो जस्ट इस एटम के ऊपर, फिर उसका अगला भी इसके ऊपर, उसका अगला भी इसके ऊपर, उसका अगला भी इसके ऊपर, नेक्स्ट नेक्स्ट, उसका अगला भी इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, अगला, उसका अगला, उसका अगला। देखो 2 डायमेंशन में जो पैकिंग हुई इसे बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी एक एटम उठा के देख लो, कोई भी एक एटम उठा के देखोगे तो कितने एटम से सराउंडेड है, देखो कितने एटम से सराउंडेड है सर, कितनों को टच कर रहा है, एक तो इसे टच कर रहा है, एक इसे टच कर रहा है, एक इसे, एक इसे, यानी कि इन 4 एटम को वो टच कर रहा है। तो ये क्या बना, स्क्वायर बना ना, इसीलिए, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, अच्छा इसलिए इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं ए अरेंजमेंट। ए अरेंजमेंट क्यों बोल रहे हैं, इसे समझने के लिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग समझना जरूरी है, ठीक है। पोज लेते हैं छोटा सा, शादियों के बैंड निकल रहे हैं, हमारा डिस्ट्रक्शन नहीं आ जाए, इसलिए छोटा सा पोज लेके फिर वापस स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, आज ही दुनिया वाले पढ़ने नहीं देंगे, बैंड बाजे गए तो इधर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया, बट कोई बात नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, इसे और पढ़ लेते हैं फिर एंड करेंगे, ठीक है ना। देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या हुआ कि हमारी पहली लेयर तो पार्टिकल्स की ऐसी थी। अब जो दूसरे लेयर हमने चढ़ाई ना, तो वो एक के ऊपर एक, जस्ट एक के ऊपर एक रखने की बजाय इनके जो बीच का एक गैप है, इस गैप पे पार्टिकल रखे हैं। ये बात समझ में आई कि सर इनके बीच में जो ये गैप था ना, उसके ऊपर अपन ने पार्टिकल रखना शुरू किया। तो ये फिर ये गैप पे, फिर ये गैप पे, फिर गैप, फिर इनका गैप, सर ये ऐसे इधर भी रखा होगा है, इधर भी रखा हुआ है, इधर भी रखा हुआ है, इधर भी रखा हुआ है, ऐसे ही अगले में भी ऐसे हमने क्या किया, उनके गैप में पार्टिकल रखना शुरू किया। तो अब देखो कोई भी पार्टिकल को अगर अपन देखेंगे तो कितने पार्टिकल से टच हो रहा है, ये भी यहाँ पे टच होकर आएगा क्योंकि गैप में रखा है। तो देखो ये वाला जो पार्टिकल है ये इससे टच हो रहा है, इससे 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 हो रहा है। कितने पार्टिकल से टच हो रहा है, 6 पार्टिकल से। तो ये क्या बना, इनको अगर अपन ज्वाइन कर लें तो ये क्या बना, हेक्सागन बन रहा है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
अब इसका जो अरेंजमेंट है इसे हम बोलते हैं ए बी अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? ए बी अरेंजमेंट। ए बी अरेंजमेंट क्यों बोला भाई? अब समझ में आएगा। इधर का ए, ये देखो एक रो ऐसी, दूसरी रो वैसी की वैसी नहीं है, दूसरी रो वैसी की वैसी नहीं, दूसरे तरह की रो आ गई, इधर इससे थोड़ी सी आगे शिफ्टेड है। थर्ड, फिर वापस से देखो एक के ऊपर एक आ गई, सिमिलर जैसे ये था वैसे का वैसे ये वाली रो आ गई। दिख रहा है? जहाँ पे ये आइटम वहीं पे ये, जहाँ पे ये वहीं पे ये, तो ए, फिर दूसरी रो लगाई, फिर वापस से ए आ गया, तो ए बी अरेंजमेंट बोलेंगे। और यहाँ पे एक जैसी रो आ रही है, एक जैसी, तो ए अरेंजमेंट बोलेंगे। दोनों एक जैसी रो है। समझ में आई बात? तो हमने क्या किया सर, एक लाइन में पार्टिकल को जमाया, एक ही तरीका था, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब दूसरी लाइन में जमा रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जमा रहे हैं, तो क्या हुआ, दो तरीके हैं, या तो एक के ऊपर एक रख दो ए अरेंजमेंट स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या फिर उनके बीच में जो गैप है उनमें पार्टिकल्स रख दो, तो दूसरा तरीका क्या बनेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसे हम बोलते हैं HCP। ये क्या होता है? SCP स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब कल हम इसी के आगे कहानी देखेंगे, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, क्योंकि सॉलिड कोई शीट तो होता नहीं है, 3D होता है। 3D होता है तो पार्टिकल्स को अब 3rd डायमेंशन Z एक्सिस के अलोंग भी हमें जमाना है, तो वो हम कल देखेंगे। समझ में आया? डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना है, ठीक है? चलो बाय।